चांद प्रकाश जाटव जी, आपके पास ही आऊंगी। ये फैसला क्यों लिया गया, क्यों ऐतराज है मुस्लिम समुदाय के लोग अगर दुकान लगाएंगे महाकुंभ के मेले में तो ऐतराज क्यों है, क्यों परेशानी? नहीं, कहाँ पर नहीं इस प्रकार का जो है रोक लगाई है कि प्रशासन के द्वारा इस प्रकार की कोई घोषणा? साधु संत ऐतराज जता रहे। साधु संत ऐतराज जता रहे हैं तो वो साधु संत उसका जवाब देंगे ना। मैं तो सरकार की बात कर सकता हूँ, अपनी पार्टी की बात कर सकता हूँ, और सही मायने में मुझे नहीं लगता कि कहीं भी किसी भी प्रकार से इस प्रकार की रोक किसी भी वर्ग को वहाँ पर काम करने से और जो सेवाएं वो लोग दे रहे हैं उससे देने से किसी को रोका गया है। तो ये बात जो है वो किसी भी सूरत में गले नहीं उतरती कि कहीं किसी को रोक लगाई नहीं, और ना ही प्रकार की रोक जो है वो जायज है। साधु संत जो है वो विचार करें, क्योंकि ये देश तो सभी से चलेगा। ये जो त्योहार है, त्योहार का जो सौहार्द है वो सभी के सहयोग से पूरा होगा ना। खाली किसी एक पर्टिकुलर वर्ग से तो नहीं काम बनेगा। हर चीज ऐसे तो तमाम चीजें ऐसी हैं जो मुस्लिम उसका उत्पादन करते हैं, तो क्या उस कार्यक्रम में उन चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जिसका उत्पादन मुसलमान करते हैं? यानी कि योगी सरकार भी इसके फेवर में नहीं है जाटव जी, ठीक है। मैं तो नहीं समझता कि इस प्रकार की किसी भी जो दूरियां पैदा करने वाली किसी भी बात को जो है वो जायज माना जाएगा, सरकार उसका पक्ष लेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, क्या कह रहे हैं मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। वो अंग्रेजी अखबार का जिक्र कर रहे हैं। जाटव जी को समझ में इसलिए नहीं मुझे तो मालूम नहीं, और ना ही इस विषय पर मैं कह रहा हूँ कि आपको मालूम नहीं है। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। क्या ये तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आपको मालूम नहीं कि आप सरकार चला रहे हैं और दुनिया के जो जितने देश हैं वो आपको और आपके संगठन को क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ये तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अरे क्या कह रहे हैं? जानकारी रखना चाहिए। अमेरिका के संसद में आरएसएस और मोदी सरकार को वहाँ क्या कह रहे हैं ये आपको जानकारी रखना चाहिए। आप नहीं रख रहे हैं। आप सिर्फ हिंदू मुसलमान करके इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। जिस नेता ने निधन हुआ, इस नेता ने जो मनरेगा जैसे योजना बनाई, किसने क्या लिख दिया, किसने क्या बोल दिया, उस पर क्या बात करी जाएगी? मैं कह रहा है फिर किस पे बात की जाएगी? क्या बात करना है? क्या है आपका आज का एजेंडा, क्या है जिस विषय पे हम बात? मैं कह रहा हूँ कि आज रामभद्राचार्य ने जिस तरीके से, सुनिए, कौन से अखबार ने क्या लिख दिया? रामभद्राचार्य ने जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पे आज उन्होंने टिप्पणी किया था, क्या आप उसको मानते हैं? आप अम्बेडकर के विरोधी हैं। आप स्वीकार कर लीजिए बड़े चैनल पे कि मैं रामभद्राचार्य के विचारों से सहमत हूँ। सुने मेरी बात, डॉक्टर अम्बेडकर को आपके आजम खान ने क्या कहा? ये भूमाफिया है। ये आज जिस तरफ उंगली कर रहा है, ये कल वो उस जगह को ये कब्जा कर लेगा। ये बात आजम खान ने कही। मैं कह रहा हूँ कि आजम खान की बात, आपने आजम खान की बात को आपको पता है। अरे सुने, रामभद्राचार्य सुनो और रमाबाई नगर का नाम आपने कानपुर देहात रख दिया, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की माता जी के नाम से था जिला, के बारे में बोला था। वो आपने सम्मान किया है कि उनके खिलाफ, रामभद्राचार्य के खिलाफ आप बोल रहे हैं। नाम भीमनगर था, आप उस जिले का नाम भीमनगर से आपने संभल कर दिया। ये अखिलेश ने किया, ये बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान किया। मैं कह रहा हूँ शर्म करो, शर्म आनी चाहिए। शर्म आपको शर्म नहीं आती है तुम लोगों को। अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान को तुम कर रहे हो, आप लोग वो किसी भी सूरत में जो है वो जायज नहीं, जब तक सब चीज नहीं कर रही है। आपको आनी चाहिए जाता है। और आपको शर्म आनी चाहिए। आप बुजुर्ग होके बेशर्मी से आरक्षण का बिल फाड़ दिया, अपने आप को गिरवी आप दलित समाज के हित की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ दलित समाज के हित की आरक्षण का जो विधेयक जो रखा गया वो फाड़ दिया, और आपके कारण मैंने कहा कि जो 1,28,000 जो उच्च जातियों के लिए आप जो सरकारी नौकरी में लोग थे वो मैं कह रहा हूँ आप जो है निबट हो गए।
आपके शासनकाल में विरोध करने का भारतीय जनता पार्टी में अखिलेश जो है मुख्यमंत्री थे, मेरठ के सांसद ने कहा। ठीक है राकेश अय्यर जी, सुन लीजिए जाटव जी क्या कह रहे हैं। आप शेड्यूल कास्ट पे कितनी बात कर रहे हैं? आप सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट विरोधी है, सबसे ज्यादा दलित विरोधी है। चलिए ठीक है, शांति प्रकाश जी वापस लौटूंगी। ठीक है राकेश अय्यर जी, रुक जाइए, और भी पैनलिस्ट हैं, उनके पास भी जाना है। ठीक है राकेश जी, समन में नहीं देखे क्या अभी? सिद्धेश्वर जी, राकेश अय्यर जी वापस आऊंगी, राकेश अय्यर जी वापस लौटेंगे, फिर आप अपनी बात को रखिएगा। जिस तरीके के आप लोगों ने शोषण किए हैं शेड्यूल कास्ट के बारे में, भारतीय जनता पार्टी की गोद में आप पहुंचने के नेताओं ने जो शोषण किए वो सब के विचारधारा मायावती को जिस तरीके से आप लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए वहाँ खड़े हैं। जिस तरीके से की जो है मैं कह रहा हूँ कि अगर पुरजोर विरोध करिए, दलित को जो दमन में कुछ जाति के लोगों ने वोट पे नहीं बैठने दिया, क्या आप इसका विरोध करेंगे? शर्म है तुम्हें? है तुम्हें शर्म आती है? नहीं है। किस तरीके से तुमने जो है ना एक शेड्यूल कास्ट महिला को जो है ना गेस्ट हाउस में जो है ना बंधक बनाया। आप अपने आप को बेच रही हो वहाँ जाके, ले जाकर क्या पता पहुंचने लाए दिन शोषण हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी वहाँ बेचिए, हमारे विधायक से जाकर आपको विधायक की बात कर रहे हैं। योगेश वर्मा को कौन पीटा? महिला की रक्षा करी नहीं, योगेश वर्मा को कौन पीटा? प्रदेश को तुमने गुंडा तंत्र बना प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र बनारस है और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जो घटना कल और परसों की हुई है। ठीक है, अभी मुद्दे की बात करते हैं राकेश अय्यर जी, शांत प्रकाश जाटव जी, रुक जाइए। फेंक दिया गया। क्या बात करेंगे? ठीक है ना, अच्छी बातें अच्छी राकेश अय्यर जी मुद्दे पर ही रहिए, मुद्दे पर बात करिएगा। आज टॉपिक कुछ और है। ठीक है शांति जी। सिद्धेश्वर जी, महाआयोजन हो रहा है महाकुंभ, अब इसको लेकर महा टेंशन भी है। सरकार ये भी जांच आप अगर देखें देखिए, सिर्फ अपने शिविर आप अच्छे से लगा लिए, 5 स्टार होटल बना के आप करें, जो आम जनता है उसकी आपको निगरानी करनी पड़ेगी, उनके लिए पूरे विशेष इंतजाम करने पड़ेंगे। इस बात का विपक्ष भी उठाएगी और हमेशा उठाएगी कि आम जनता ये नहीं है कि आप क्या सरकार विशेष इंतजाम नहीं कर रही है? बिल्कुल, देखने में तो ये डिजिटल से लेकर ड्रोन कैमरे से निगरानी तक रखी जा रही है। जाटव जी देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो पूरी तरीके से जो कुंभ का संचालन है और वहाँ का प्रबंधन है उस पर पूरी निगाह रखे हुए हमारे सारे सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरीके से सतर्क है। और जिस तरीके से अब आधुनिक समय में तो और बेहतर तरीके से जो है सब चीजों पर निगरानी रखी जा रही है। और आप अगर देखें तो वहाँ पर बहुत अच्छे शिविर भी बनाए जा रहे हैं, अखाड़ों के शिविर हैं। अखाड़ों के अलावा कुछ जगह जो है उन इंस्टीट्यूशन को भी दी गई है जो और अन्य लोगों को वहाँ पर सुविधाएं प्रदान करें। गंदगी का नामो निशान नहीं, हर जगह बेहतरीन जो है ना शौचालयों का व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, तो किसी भी प्रकार लाइट की पूरी व्यवस्था है। तो पूरी तरीके से सरकार जो है वो प्रबंधन, और मैं समझता हूँ कि तो क्या अखिलेश यादव, जाटव जी जो चित्र जो पोस्ट करके अखिलेश यादव दिखा रहे हैं, क्या वो बस भ्रमित कर रहे हैं? नहीं, हाँ। ऐसा होता है जैसे पंटून पुल जो है वो उसका बनने का जो अवधि जो है वो ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत लंबा समय लगता है। मैं स्वयं भी दिल्ली के पंटून पुल कई बार बना चुका हूँ, तो वो 15 दिन के अंदर बन जाते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने फोटो खींच करके भेजा है तो 2 या 3 दिन का काम है और वो कंप्लीट हो चुका है। इस प्रकार के तो है, ठीक है, जागरूक रहना चाहिए। ये जागरूक बोलने वाले लोग हैं, मगर ये जो धर्म के सत्ता में आए हैं उस धर्म के प्रति जब जो है झूठ बोल रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, वो कितने बेशरम लोग हो सकते हैं। ये बन भी रहे हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। और 20 में से 9 पुल अभी तक तैयार हुआ और कह रहे हैं कि 10 दिन में पुल तैयार हो जाएगा। पूरी तरीके से कामयाब होंगे, वो काम करते हुए मिलेंगे। राकेश अय्यर जी, भ्रमित किया जा रहा है क्या विपक्ष के द्वारा जनता को? महाकुंभ का ये भव्य आयोजन, भव्य तैयारी आप देख रहे हैं। काम है सरकार का आईना दिखाना। मैं कह रहा हूँ, बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अभी आप महाकुंभ का आयोजन का शुरुआत होने दीजिए, तब आप देखेंगे ब्रेकिंग न्यूज की जैसे खबरें आएंगी। और खबरें इनकी लापरवाही की वजह से वहाँ न जाने कितने श्रद्धालु की जान न चली जाए। इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी ने सरकार को लगातार
सचेत करने का काम कर रहे हैं कि अभी तक बिजली के खंभे बस गाड़े गए हैं और नंगे तार फैलाए जा रहे हैं। इसके लिए दुरुस्त इंतजाम किया जाए और पुल अगर कम बनाए जाएंगे तो भीड़ की कैसे कंट्रोल किया जाएगा, और जब भीड़ ज्यादा संख्या में बढ़ेगी तो कहीं तो जाटव जी बता रहे थे कि पुल का निर्माण कराने में कोई ज्यादा वक्त नहीं लगता है। मैं कह रहा हूँ जाटव जी को क्या पता, जाटव जी आप कहना चाहते हो नहीं पता ही नहीं है। कार्यक्रम है, इतने दिन से तैयारी कर रहे थे फिर भी अभी तक 9 पुल बना पाए 22 में से, और 10 दिन में ये बाकी के पुल बना देंगे। इतने बड़ी अगर इतना इनका इंतजाम मजबूत होता तो फिर अब तक सारे पुल बन गए होते, सारे इंतजाम हो गए होते। विपक्ष को कोई मौका नहीं मिलता। जाटव जी मौका मिलता है, विपक्ष को मौका दे दी है सरकार ने और उसे उठाया जा रहा है विपक्षी पार्टियों के द्वारा। राकेश अहिर जी अभी बच्चे हैं। मैंने बताया ना कि मैंने स्वयं जो है ना ये पंटून पुल बनाए हैं और इसको बनाने की अवधि मुश्किल से 10 से 12 दिन की होती है, बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं लगता, और वो सब बने हुए हैं तो तैयार हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस दिन नहान शुरू होगा वो सारे पुल जो है काम करते हुए हमको मिलेंगे। और आज के समय में तो इतना बेहतर जो है ना विविधता के साथ में काम किए जाते हैं, ये सब चीजें टारगेटेड हैं, सब चीजें समय पर हो रही हैं, सब चीजें अनुकूल हैं। तो क्या महाकुंभ को जानबूझकर टारगेट कर रही है विपक्षी पार्टियां? जाटव जी सरकार उन सब चीजों की एहतियात भी रख रही है, उस चीज का क्या भी रख रही है। सरकार अपनी तरफ से तमाम तैयारियां कर रही है, तो क्या विपक्षी पार्टियां टारगेट कर रही है, महज सियासत कर रही है महाकुंभ पर? नहीं, विपक्ष को ये काम करना चाहिए। मैंने कल मना करा कि इनको नहीं करना चाहिए, इनको निगरानी रखनी चाहिए। विपक्ष का काम ही सशक्त रूप से निगरानी रखने का है, और अगर आप सशक्त रूप से निगरानी रख रहे हैं और इस चीज के बारे में सचेत भी कर रहे हैं तो ये एक अच्छे विपक्ष का काम है। इसमें तो मैं समझता हूँ कि इनके द्वारा जो काम किया जा रहा है उसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं, यानी कि अच्छे विपक्ष की तरह नकेल कसती हुई सरकार पर तो नजर आ रही है। ऐसे में क्योंकि अब ये पूरा मामला विवादित हो गया, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने पोस्ट किया है, साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री ने अखिलेश यादव को उनके शासनकाल का समय याद दिलाया, जब आजम खान महाकुंभ का आयोजन कर रहे थे और उसकी बागडोर उनके हाथों में थी। जाटव जी मैं तो ये मानता हूँ कि अखिलेश जी को अपने समय का मालूम है। इनके समय में जो गलतियां हुई, जिस तरीके से भगदड़ मची, तो आजम खान जी वहाँ पर थे, इंचार्ज थे पूरे कुंभ का, प्रशासन का, देख रहे थे, तो इससे गलती हुई। तो उसके अनुभव के आधार पर अखिलेश जी अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपने शासन काल में लोगों की जान जाते हुए देखा और इसलिए ये आगाह कर रहे हैं। तो इनका जो सजेशन है वो स्वागत योग्य है। उसको इस कारण से ये नकारना कि भाई उन्होंने ये सजेशन दिया गलत है, मैं नहीं मानता, वो ठीक है, क्योंकि ये अपने शासन में जनता को नहीं दे पाए और उनके अनुभव के आधार पर हमें ख्याल रखना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। अखिलेश जी ने जो सजेशन दिया है हमें उसकी कदर करनी चाहिए और वो सब चीजों को जल्दी से जल्दी दुरुस्त करना। ठीक है, राकेश अहिर जी सजेशन का स्वागत कर रहे हैं जाटव जी, और बीजेपी पार्टी लगातार विपक्षी पार्टियों का ये काम होता है नकेल कसना, सजेशन देना और ध्यान रखना कि कहीं कोई चूक ना हो जाए। अपने शासनकाल का भी समय याद कर रहे हैं अखिलेश यादव कि उनके द्वारा क्या कुछ चूक हो गई थी। मैं कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी ने महाकुंभ का सबसे बेहतर इंतजाम किया था। और गिनीज ऑफ वर्ल्ड में वो रिकॉर्ड कायम हुआ था और उसका पुरस्कार मिला था माननीय अखिलेश यादव जी को। और समाजवादी पार्टी जो विपक्ष की भूमिका में है वो समाजवादी पार्टी का हमेशा से रहा है। आप कह रहे आपको अवार्ड मिला और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बोल रहे थे आजम खान के समय क्या हुआ, उस इतिहास के पन्ने को पलटिए। दुनिया में मैं कह रहा हूँ दुनिया में आप गूगल करके देख लीजिए मिला कि नहीं मिला। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह झूठ तो बोलते नहीं है। अच्छा, कि हम 10 दिन में कर देंगे, 5 दिन में कर दें, गूगल करके देख लें। मैं कह रहा हूँ कि विपक्ष का काम होता है, विपक्ष का काम होता है कि सरकार की कमियों को नहीं ना, सरकार की नाकामियों को बताना। हम चाहते हैं और माननीय अखिलेश यादव जी चाहते हैं कि राकेश अहिर जी जाटव जी कुछ पूछ रहे हैं, पहले उसका जवाब दे दीजिए। आयोजन किया था उसमें भगदड़ मची थी या नहीं? मैं कह रहा हूँ, अरे सुन तो लीजिए जाटव जी, आपका लग रहा है उम्र का वो सवाल पूछ रहे हैं। मैं पूछ तो रहा, अभी शुरू तो करने दीजिए। बोलिए।
मैं कह रहा हूँ विपक्ष का काम है आईना दिखाना और सरकार की नाकामियों को बताना। बताओ ना भैया, उत्तर प्रदेश में जितनी भी श्रद्धालु हैं, अगर कहीं उत्तर प्रदेश की थोड़ी सी भी कमी की वजह से किसी भी श्रद्धालु की जान जाएगी तो हमारे ही प्रदेश के लोग हैं, हमारे ही प्रदेश के लोगों की अगर जान जाएगी तो हमें भी पीड़ा होगी। ये जाटो साहब क्या, जाटो साहब तो सिर्फ जो है उस समय जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे उस मुद्दे को डाइवर्ट कर देंगे, मगर जिनके घर के जाने चली जाएंगे। अभी जैसे आपने देखा होगा कि झांसी मेडिकल कॉलेज में जो 60 सर्किट के जो बच्चों की जान चली गई और वहाँ स्वास्थ्य मंत्री के जाने के बाद चूना मारा गया। कितनी बेशर्म सरकार है, कितनी बेशर्मी के साथ ये लोग पेश कर रहे हैं। ये जाटो जो उस पर जवाब नहीं देंगे जरा से भी सिंक नहीं करेंगे। ठीक है राकेश जी, सवाल सुनाई नहीं दे रहा, सवाल मैं दोहराऊं, कुछ पूछ रहे हैं जाटव जी, वो सवाल उस सवाल का जवाब दीजिए, फिर आपको जो कहना होगा हम सुनेंगे। मेरी सरकार में कोई ऐसा कृत्य और कार्य नहीं हुआ था जिससे महाकुंभ का आयोजन में बाधा पड़े। ये तो लगता है कुंभ के बाद मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में इतने बड़े कुंभ समाजवादी पार्टी की सरकार में इतना अच्छे से उसको, जिसको कहा जाता है कि इतने बेहतरीन सुविधा और मुहैया करा के उस तरीके से सामंजस्य बैठा के कुंभ का आयोजन किया गया था, उसी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार या उससे और बेहतर उत्तर प्रदेश सरकार जो है ये कुंभ का आयोजन करे, जिससे आने वाले जितने भी श्रद्धालु हो उनको कोई समस्या बिल्कुल जाटव जी, साल 2013 में जैसा आयोजन हुआ था बिल्कुल वैसा ही आयोजन चाहते हैं राकेश जी। अरे उससे तो बहुत ज्यादा बढ़िया होगा, इनको क्या मालूम क्या हुआ था साल 2013 में जो वो आयोजन हुआ था उसमें कितने लोग मारे गए थे, इनके यही नहीं मालूम है, इससे ज्यादा और क्या बताएं। बिल्कुल मुझे तो ऐसा लग रहा है 2013 के बाद में ये पैदा हुए। जाटव जी मैं 2013 के बाद नहीं पैदा हुआ, आप बहुत कमेंट पर्सनल अभी मार रहे हैं, अभी 2 कमेंट में आप अभी चुप हो जाएंगे। सुनो, इतनी बेशर्मी का हद ना पार करें कि जिससे नहीं इतनी भी बेशर्मी का हद पार ना करें। आप केवल बस भारतीय जनता पार्टी की दलाली करिए वहाँ बैठ के, आपको बहुजन की चिंता नहीं है, सिर्फ अपनी निजी चिंता है। आप दलाली करिए और तत्परता करिए, इससे ज्यादा आप वहाँ कुछ नहीं कर सकते बैठ के। इस तरीके से और सुनिए, मैं PhD कर रहा हूँ और मेरा 1990 में पैदाइश हुई है। वो आपको ये नहीं पता है देश में जब देश के बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान को लगातार संविधान को तोड़ा जा रहा है, आप बेशर्मी की तरह वहाँ बैठ के ताली बजा रहे हैं। आपको शर्म नहीं आ रही? दलितों पे अत्याचार लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, आपको वहाँ चुप्पी सा दे रहे हैं और आप जो है केवल बस कमेंट कर रहे हैं विपक्ष के लोगों पे। अरे अपने गिरेबान में झांकिए जाटव जी कि आप कहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है सिद्धेश्वरी जी, क्या मुद्दा विहीन हो चुकी है विपक्ष? क्या उसके पास कोई मुद्दा नहीं बचा जिसके कारण अब सिर्फ महाकुंभ को टारगेट किया जा रहा है? अरे नहीं, कितने मुद्दे हैं, बेरोजगारी है। अच्छा ठीक है सिद्धेश्वरी जी, वापस लौटेंगे। जाटव जी कुछ दिखा रहे थे, चर्चा नहीं होती है। हाँ। बस चर्चा होती है कि हमने क्या काम किया। अरे आप जो काम किया, हम चाहते हैं कि जो हमारे श्रद्धालु आए उनको कभी भी शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। जिस प्रकार का आप ढोल पीट रहे हैं कि डिजिटल व्यवस्था है, ये है। लास्ट टाइम हमने देखा कुंभ में अग्निशमन यंत्र तक नहीं रखे गए थे, किस प्रकार से आग भड़काने का काम हुआ था। तो उस समय तो हमने ये भी देखा कि आजम खान जी की व्यवस्था थी, बेहतरीन व्यवस्था थी। तो हम ये कोई कंपेयर करने नहीं बैठे। अब बच्चा यहाँ हो गया था उस बेहतरीन व्यवस्था में, आम जनता को कोई परेशानी ना हो। बस जैसे अभी प्रतापगढ़ रायबरेली से आने वाली सड़कें जहाँ कुंभ में लोग नहाने आएंगे, ऊपर खाबड़ है, लाखों रुपए का उस पे सैंक्शन होता है रोड के लिए, लेकिन रोड तक नहीं बनी है। कैसे लोग आएंगे श्रद्धालु अब कुंभ में नहाने के लिए? तो इस प्रकार की बात को हमारे भाजपा के जो भाई हैं ये देखें, समझें और हमारी बातें वहाँ तक। ठीक है सिद्धेश्वरी जी, कुछ दिखा रहे हैं जाटव जी, 35 लोग मारे गए थे वहाँ पे भगदड़ में 35 लोग मारे गए थे। ये देखिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, शायद पढ़ पा रहे होंगे। ये आजम खान जी इंचार्ज थे
और ये 35 लोग मारे गए थे। राकेश जी ठीक है। देख ले जरा, राकेश अय्यर जी। व्यवस्था किसी भी 35 लोग मारे गए थे और 35 लोग मारे तो आम लोग गए थे ना, आम लोगों के लिए व्यवस्था अच्छी की जानी इस तरह चाहिए। आपकी सर्विस माई के साथ होटल में इधर बना करके आप उसमें चले जाओ, आप लेकिन इतना आम आदमी के अपने लिए यहाँ वो से व्यवस्था कराई जाए। ठीक है राकेश अय्यर जी, अब आपने देख लिया कैसा अवार्ड, कितने लोगों की जान चली गई, उस मैं कह व्यवस्था रहा की हूं बात कर रहे हैं जाटव। शांत प्रकाश जी वो भी चेक कर ले कि अवार्ड मिला था कि नहीं मिला था। 35 लोगों की जान की बात मैं कह रहा हूं चेक कर लीजिए। लोगों की जान गई थी। मैं कह रहा हूँ कि 35 लोगों की इतनी जान जो है जाने ये गई अवार्ड है, नहीं हो सकती। इससे ज्यादा जाने तो आपके मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में चली गई। इससे आप शर्मसार इतनी हो रहे हैं बेसब्री से सफाई नहीं देंगे। आपने जो मैंने काम कहा कि किया, झांसी में आप चली उस गई अवार्ड से नहीं मुक्त हो आप नहीं सकते। देंगे। आप जो है शर्मसार हुए। शर्मसार हम नहीं हुए, शर्मसार आप होते हैं। आप लोग बेशर्मी की सारी पराकाष्ठा लांग देते हैं। आप लोग जब सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाते हैं, नहीं दे पाते हैं, तो उस मुद्दे को डाइवर्ट कर देते हैं। हम कह रहे हैं कि आपने क्या नहीं, लेकिन राकेश अय्यर जी अभी तो आपको दिखाया ना। मैं कह रहा हूँ, मैं हाँ। तो कह रहा हूँ कि अभी कह रहा हूँ, लाइव चैनल पे कह रहा हूँ कि अभी ये हाँ। गूगल करके देख लें, क्या ये अवार्ड नहीं मिला है। नहीं ठीक है। अवार्ड की बात तो की नहीं गई, हादसे की बात की गई, भगदड़ की बात की गई थी। राकेश अय्यर जी, कार्य किसी का राकेश अय्यर जी, किसी की जान जाती है, मैं कह रहा हूं व्यवस्थाओं पर ही सवाल उठता है। मैं कह रहा हूँ बेहतरीन काम अगर होता है तभी श्रद्धालुओं की जान गई है। बेहतरीन काम अगर श्रद्धालुओं की जान गई है। आपने वो गिनीज बुक रिकॉर्ड जो है वो हाथ में उठा के ऐसे लिया। और एक बात और बता दूं, ये तो आजम खान थे, इस वजह से गिनीज बुक का अवार्ड मिल भी गया, क्योंकि जो संचालित करते हैं ना गिनीज बुक का अवार्ड, उन्हीं उसमें भी चाटी ढूंढ लेंगे। जो इस प्रकार का जो है ये ना, देखिए, ये तो मुझे लग रहा है कि ये खाना खाते होंगे तो उसमें भी जाति धर्म ढूंढ लेते होंगे। इनको ये भी नहीं पता, ये उसमें भी जाति ढूंढ लेंगे। रोटियों पे चलिए, बिना जाति धर्म के मुझे लगता है सभी को काम करना चाहिए, और ये जाति धर्म वाली राजनीति आप बाद में करिएगा। राकेश अय्यर जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का। शांत प्रकाश जाटव जी, राकेश अय्यर जी, सिद्धेश्वरी जी, बहुत शुक्रिया। चर्चा में बने रहने के लिए। आप सभी का पूरा पक्ष नहीं सुन पाऊंगी, समय का बहुत शुक्रिया।